Good evening, friends. Today we will discuss parts of speech. Parts of speech. It means शब्द के भेद. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं. एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नाउन्स, प्रीपोजिशन, प्रोनाउंस, वर्ब. ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ पार्ट्स स्पीच. लेट्स गो. वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ स्पीच. हम पार्ट्स स्पीच के जो ऑल टाइप्स हैं अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नाउन. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया. नाउन मीन्स संज्ञा. एग्जाम्पल: संजय, पूरनपुर, पेन, टेबल, एक्सेट्रा. इट मीन्स नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, थिंग्स, वस्तु के नेम को हम क्या कहते हैं? नाउन. इसको हम क्या कहते हैं? नाउन. एग्जाम्पल: इट मीन्स उदाहरण, संजय. इसमें संजय क्या है? किसी पर्सन, ये पर्सन है, किसी व्यक्ति का नेम है, पर्टिकुलर नेम है. नेक्स्ट, पूरनपुर. पूरनपुर क्या है? किसी प्लेस का नेम है. किसी भी प्लेस के नेम जहाँ पे भी आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? इट्स नाउन. यह नाउन है. पेन एंड टेबल, ये क्या? थिंग्स है. पेन एंड टेबल थिंग्स है. एक्स्ट्रा. प्रोनाउन. Pronoun is a word replaced to noun. Pronoun is a word replaced to noun. It means pronoun वह word है जिसे हम noun के स्थान पर यूज़ करते हैं. Example: he, she, we, they, it, that, this, etc. जैसे हमने राइट किया ही वर्ड हमारा क्या है? प्रोनाउन. और हमने सेंटेंस बनाया ही इज़ अ गुड बॉय. ये क्या हमारा? प्रोनाउन वर्ड है. अब ही की जगह पे हम राइट करेंगे राम इज़ अ गुड बॉय. तो ये क्या हो गया हमारा? नाउन. ओके, इट्स क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच. वर्ब. Verb is a word. W-O-R-D, word, who describe an action. Verb किसे कहते हैं? जो भी किसी कार्य का वर्णन करता है उसे हम वर्ब कहते हैं. जो भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है उसके बारे में बताता है उसे वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल: वॉक, ड्रिंक, वीप, ईट. E-A-T, ईट. eat, sleep, play, etc. It means walk, चलना, drink, weep. जैसे कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं. इट्स क्लियर. नाउ वी एडजेक्टिव. An adjective is describe a noun or a pronoun. Example: tall, beautiful, cute, thin, good, एक्स्ट्रा. एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है. एग्जाम्पल: जैसे हमने राइट किया सी इज़ क्यूट. CUTE, क्यूट. एग्जाम्पल हमने राइट किया सी इज़ क्यूट, वह सुंदर है. इट मीन्स क्यूट क्या है? इसकी एडजेक्टिव है, इसकी क्वालिटी है, इसकी विशेषता है. ओके, इट्स क्लियर. एडवर्ब. एन एडवर्ब टेल्स हाउ, ऑफ्टन, हाउ, व्हेन, वेयर. इट कैन डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. Example: always, loudly, never, late, soon, etc. एडवर्ब हमें जो भी हम वर्क करते हैं
उस वर्क की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। जैसे सी स्पीक लाउडली, LOUDLY, लाउडली, सी स्पीक लाउडली। इस सेंटेंस में लाउडली जो वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब है क्योंकि वह क्या होता है, इसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि वह कैसे स्पीक करती है, तेज स्पीक करती है या स्लो स्पीक करती है। इट्स क्लियर। प्रीपोजिशन। Preposition. A preposition is used before a noun, pronoun or gerund to show place, time, direction. Example: at, in, on, to, for, from, etc. Preposition. Preposition का यूज़ नाउन प्रोनाउन से पहले यूज़ करते हैं। जब कोई हम पहले इसका जहाँ पे नेम शो करा होता है या टाइम तो डायरेक्शन कुछ भी हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने राइट किया ए डॉग, DOG डॉग, इसमें ए क्या है, प्रीपोजिशन। डॉग, डॉग क्या है, नाउन, तो हमने नाउन से पहले क्या यूज़ किया, प्रीपोजिशन का यूज़ किया। जैसे प्लेस है तो हमने राइट किया द ताजमहल, ताजमहल, द ताजमहल। नाउ इट्स क्लियर। जब कहीं पर भी कोई वर्ड ऐसा आता है, नाउन, प्रोनाउन, डायरेक्शन, नेम, पैलेस नेम, तो उससे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। कंजक्शन। कंजक्शन ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कंजक्शन क्या क्या वर्क होता है, कंजक्शन वर्ड्स और ग्रुप को एक सेंटेंस में जोड़कर रखता है। एग्जाम्पल: एंड, बिकॉज, बट, सिंस और सो एक्स्ट्रा। एंड, बिकॉज, बट, सिंस और सो एक्स्ट्रा, ये सब क्या हैं, कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं। जब हम कोई भी सेंटेंस राइट करते हैं उसमें इन जो शब्द वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजक्शन स्पीक करते हैं। जैसे हमने राइट किया राम एंड सीता, राम एंड सीता, राम एंड सीता, तो इसमें क्या है, एंड जो वर्ड है हमारा क्या है, कंजक्शन, वो क्या कर रहा है, राम और सीता को एक दूसरे से ज्वाइन कर रहा है, जोड़ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंजक्शन वर्ड। ओके, इट्स क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस लास्ट पार्ट, इंटरजेक्शन। Interjection express strong emotion and is often followed by an exclamation point. Example: oh, bravo, hurrah, plus extra. इंटरजेक्शन जो वर्ड हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग जो इमोशंस होते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं। एग्ज़ाम्पल: जैसे हमने कहा ओ she is no more, she is no more। इट मीन्स इसमें हमने क्या वर्ड किया, ओ क्या है, ये हमारे दुख को प्रकट कर रहा है कि वह अब नहीं रही। तो जहाँ पर भी इस तरह के कुछ बातें आती हैं जिसे हम अपना दुख प्रकटना चाह रहे हैं और खुशी, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, इंटरजेक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे हमने कहा हुर्रा, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, तो यहाँ पर क्या है, खुशी है, तो हम तभी क्या यूज़ करेंगे, हुर्रा वर्ड। देन तब यूज़ क्या करेंगे हम, हुर्रा शब्द। ओके, अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, जिससे कि मैं आप तक अपने आगे नए वीडियो पहुंचा सकूं और ग्रामर के जो नए नए पार्ट्स हैं वो आप तक ला सकूं।
Thanks for listening me and watching me. Thank you very much.